फाइनली हीरानंदानी भी अब अपनी टाउनशिप लेके आ रहे हैं, वो भी अलीबाग ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे मुंबई ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया से ग्लोबली लोग विजिट करने के लिए जाते हैं। एक पीस वाला जो लोकेशन सर्च करते हैं, एंड अलीबाग इज़ द ओनली लोकेशन जहाँ पे बड़े बड़े सुपरस्टार्स के आपके फार्म हाउस वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो वहाँ पे हीरानंदानी 350 एकड़ का प्रोजेक्ट अपना लेके आए हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट से लेके 3 BHK अपार्टमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। कन्फिग्रेशन जो आपको मिलेगा वो आपको 395 स्क्वायर फीट से लेके 1520 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आपको मिलेंगे। एंड प्राइजिंग फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, हीरानंदानी फर्स्ट टाइम 75 लाख रुपए में कोई चीज लॉन्च कर रहा है अपना। सो स्टूडियो अपार्टमेंट इनके जो होंगे वो 75 लाख से 82.5 लाख से स्टार्ट होंगे, एंड 1 BHK आपका स्टार्ट हो जाएगा 1,05,00,000 से। सो क्या प्राइसिंग है, बीच से कितना दूर है, 350 एकड़ में क्या क्या सारी चीजें लेके आ रहे हैं ये सब कुछ मैं आपको ब्रीफ करूंगा वीडियो के एंड तक, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज ये जो प्रोजेक्ट है, ये आपका प्रोजेक्ट जो रहेगा ये अलीबाग में रहेगा, जो नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है, बेहद फेमस है। एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पे बहुत ही अच्छी है, जिसके लिए लोग वहाँ पे एक्चुअली में जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पे आपने रिसेंटली न्यूज़ भी सुना होगा, शाहरुख खान की बेटी ने वहाँ पे कई एकड़ का लैंड पार्सल परचेज किया है, वो भी एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया है, केवल ये फार्मर वगैरह के लिए या फार्म लैंड के लिए भी उन्होंने परचेज किया है। सो आप देखो कि यहाँ पे हीरानंदानी जो 350 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके आए हैं, यहाँ पे आपको फ्लैट भी मिलेंगे, प्लॉट भी मिलेंगे, विला भी मिलेंगे। तो ये फेस वाइज फेस लॉन्च करेंगे। फर्स्ट फेस में इनके जो है वो आपके अपार्टमेंट रहेंगे, सेकंड फेस में ये विला प्लॉट लेके आएंगे, थर्ड फेस में जो ये लेके आएंगे आप लोगों के लिए वो विला लेके आएंगे। तो ये 3 फेजेस हैं, ऐसे करके लॉन्च करेंगे। विला अभी टाइम लगेगा, एंड विला प्लॉट में भी अभी टाइम लगेगा। विला प्लॉट में आप ऑलमोस्ट मान के चलो 7 से 8 महीने, उसके लिए अभी EOI वगैरह हम नहीं ले रहे। अगर आप मतलब दोगे तो नॉन बैंकेबल चेक के तौर पे अभी आप दे सकते हो मुझे, बट अभी हम अपार्टमेंट हमने स्टार्ट कर दिया। सो अपार्टमेंट की हम बैंकेबल 3 लाख रुपए की EOI हमने लेना स्टार्ट कर दिया है। साइजेस आपको मैं 1 BHK में 395 से लेके 400 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आएंगे। एंड स्टूडियो अपार्टमेंट में जो साइजेस होंगे वो 395 स्क्वायर फीट से लेके 400 स्क्वायर फीट तक होंगे। 1 BHK के जो आपके साइजेस होंगे वो आपके 630 से लेके 640 तक, 920 से 930 में 2 BHK मिलेगा, एंड 3 BHK 1250 से 1520 स्क्वायर फीट का। तो मतलब कि साइज भी जो हमारे पास में वो बहुत ही कंफर्टेबल वाले साइज हैं, एक अच्छा खासा एरिया आपको मिलेगा। एंड जितने भी अपार्टमेंट होंगे, हर अपार्टमेंट की फेसिंग जो है वो आपकी बीच फेसिंग रहेगी। अब यहाँ पे मैं कनेक्टिविटी वाइज एक बार आपको मैं बता देता हूँ। सो मुंबई से जब आप आओगे, सो गेटवे ऑफ इंडिया बोले जाने वाली लोकेशन जो कोलाबा भी जिस लोकेशन को बोला जाता है, सो कोलाबा से आप डायरेक्ट जेटी के थ्रू अलीबाग में आ सकते हो। दूसरा जो है वर्ली के थ्रू नरीमन पॉइंट जो है, वहाँ नरीमन पॉइंट से मांडवा बीच तक आप आसानी से जेटी के थ्रू आप आओगे। एंड वहाँ पे मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटी छोटी जेटी चलती हो, बड़ी बड़ी जेटीज भी चलती हैं, जहाँ पे आप अपनी कार को भी पार करके अपने साथ में लेके जा सकते हो वहाँ पे। सो बहुत ही मतलब आप अलीबाग पहुंचने के पहले से ही आपको सी दिखना स्टार्ट हो जाता है। जब आप सी के थ्रू अलीबाग पहुंचते हो तो वो ब्यूटी जो है वो उस तरीके की है। एंड आपको अगर मैं नवी मुंबई वाले रूट से अगर मैं बताऊं, अटल सेतु वाले रूट से, क्योंकि अटल सेतु जब से बना है, सो अटल सेतु से भी बहुत आसान हो गया है। एंड फिर उसके बाद में वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर का मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अटल सेतु से मैं कनेक्टिविटी एक बार आपको बता देता हूँ। सो अटल सेतु से जब आप आते हो, तो अटल सेतु से जब आप आओगे, सो डायरेक्ट आप गोवर्धन रोड पे आ जाते हो। अटल सेतु क्रॉस करने के बाद में फिर 348B हाईवे पे आते हो, एंड उसके बाद में फिर आप आ जाते हो मुंबई गोवा वाले हाईवे, जिसको पनवेल कोच्चि हाईवे भी बोला जाता है। उस हाईवे पे आप डायरेक्ट आ जाते हो। उसको किरनौर वाला रोड से आप डायरेक्ट इसके थ्रू आओगे, तो आप उसके बाद फिर भगवती रोड पे आते हो। भगवती रोड के बाद में अलीबाग रोड आ जाता है। उस अलीबाग वाले रोड पे ही ये आपका आगे थोड़ा सा आगे चलने के बाद में ये आपका प्रोजेक्ट आ जाता है। सो ये बाय रोड का रूट था जो मैंने आपको बताया। अटल सेतु वाले रूट से अगर आप आ रहे हो तो, या पनवेल साइड से अगर आप आ रहे हो तो ये बाय रोड का ये रूट रहेगा। अब वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर जो है, उसकी वजह से भी अलीबाग में बहुत ज्यादा बूम हो रहा है प्रॉपर्टी को देख के। एंड ये जो कनेक्टिविटी वाइज रोड की कनेक्टिविटी, एंड ये जो अंडर वाटर की भी जो कनेक्टिविटी की जा रही है, तो इसकी वजह से अलीबाग में बहुत ज्यादा मतलब ब्यूटी। एंड मुंबई एक मतलब एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे कि
नेचर बिल्कुल भी नहीं है, और नेचर को सर्च करने के लिए लोग कहीं ना कहीं अलीबाग जाते हैं, और अलीबाग बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है जहाँ बीच भी आपको मिल जाते हैं। सो पर्टिकुलर सी वाला है, कोस्टल वाला जो लेन बोलते हैं उस तरीके से है। सो कोस्टल वाला लेन आप एक तरीके से बोल सकते हो। सो वो एक तरफ से सी होगा, एक तरफ अलीबाग बना हुआ है। एंड ये जो प्रोजेक्ट रहेगा ये केवल 1 किलोमीटर दूर रहेगा आपके बीच से। तो अपार्टमेंट के फेसिंग भी जो रहेगी वो अपार्टमेंट की फेसिंग भी आपकी बीच फेसिंग का ही रहेगी। वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर जो है ये टोटल 126 किलोमीटर का पैच है। फेज 1 इनका जो आप देखोगे सो विरार से लेके बालावली तक इनका फेज 1 आता है, जो कि 96.41 किलोमीटर का है। फिर जो दूसरा वाला जो फेज 2 है वो बालावली टू अलीबाग तक जाता है डायरेक्ट, 29.9 किलोमीटर का है। तो ये पूरे पैच हैं जो वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर से है। और जब भी किसी भी लोकेशन पे कॉरिडोर से कनेक्टिविटी हुई है और कॉरिडोर उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए बनाया गया है, तो आप देखोगे कि वहां पे बूम बहुत होता है। कोई भी कॉरिडोर होगा, चाहे आप दिल्ली में देखो, चाहे आप मुंबई में देखो, चाहे आप किसी भी लोकेशन मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में कहीं पे भी आप देखोगे, अगर कहीं पे भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो उस कॉरिडोर की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी में बूम होता है और इंडस्ट्रीज वगैरह भी आना वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। और अलीबाग के पहले आपको कुछ लोकेशन ऐसी मिलेगी जहाँ पे इंडस्ट्रीज ऑपरेशनल है। मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री जब आप लोकेशन देखोगे अलीबाग जाने के लिए, सो अलीबाग के पहले बाय रोड अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑपरेशनल वहाँ पे मिल जाएंगी। बट अलीबाग पर्टिकुलर केवल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी के लिए केवल वो फेमस है। वहाँ पे आप देखोगे बड़े बड़े डेवलपर सारे अवेलेबल हैं। ऑब्रॉय हो गया, लोधा हो गया, महिंद्रा हो गया, HUBL हो गया, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, ये भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। और अब हीरानंदानी भी आ गए हैं। तो जब इतने सभी बड़े डेवलपर्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो सभी बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं, तो सबसे खास बात वही है कि लोकेशन भी प्रीमियम है और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा बूम मिलेगा। और वहाँ पे रेंटल यील्ड भी बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप वर्स्ट केस में भी मान के चलो कि 7-8 हज़ार रुपए में आप अपने अपार्टमेंट को रेंट पे दे सकते हो, ये वर्स्ट केस है। और इस वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आप अगर निकालोगे अपनी रेंटल यील्ड, तो ये रेंटल यील्ड आपकी निकल के आती है करीब 8% के आसपास में। और 8% की रेंटल यील्ड इज अ गुड रेंटल यील्ड। और अभी अलीबाग धीरे धीरे करके और ज्यादा बूम होता चला जा रहा है, वो वाली लोकेशन है वैसे। एंड अलीबाग वैसे और भी चीज़ों के लिए फेमस है। अल्फांसो मैंगो हो गए, वाइट ओनियन हो गए, एंड आपका कोकोनट ग्रोव्स हो गए, एंड कोकोनट ग्रुप्स हो गए, एंड आपके सीजनल वेजीज ग्राउंड फ्रेशली थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। सो उसके लिए भी ये बहुत फेमस है। न्यू रोरो बोट की कनेक्टिविटी भी वहाँ से दी जा रही है अटल सेतु ब्रिज के साथ साथ में। एंड उसके बाद में आप देखोगे 55,000 रुपए करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर के लिए। MSRDC वो उसको डेवलप कर रहे हैं, जो मुंबई के रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो वाली कॉर्पोरेशन इसको डेवलप कर रही है। रिवास टू करांजा वाला जो ब्रिज बनाया जा रहा है उससे टाइम पीरियड बहुत कम हो रहा है। सो 1.5 घंटे में आप अलीबाग में आसानी से पहुंच पाओगे इस ब्रिज के थ्रू, जो आपको 3-3.5 घंटे लगते थे, अब वो आपको नहीं लगेंगी। जैसे अटल सेतु साउथ मुंबई से यहाँ के लिए कनेक्ट किया तो टाइम पीरियड आपका कितना सारा बचा, 30 से 35 मिनट में आप आसानी से पनवेल नवी मुंबई एयरपोर्ट को कनेक्ट कर जाते हो। सो वो बनाने का रीजन केवल यही था। सेम एज इट इज ये वाला है रिवास टू करांजा वाला, एंड एक पैन लोकेशन पड़ती है। आप देखोगे कि आप जब आओगे बाय रूट तो पैन वाला रोड भी आपका पड़ता है। तो वो पैन वाला रोड जो है वो नवी मुंबई जो नैना सिटी डेवलप हो रही है, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, उसमें 5 लोकेशन आती है जहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आएगी। पनवेल, करजत, उड़ान, उल्वे, पैन। तो वो जो पैन वाला जो एरिया है वो यहीं आता है करीब अलीबाग से। आप मानोगे सो मोटा मोटा 10 to 15 किलोमीटर की डिस्टेंस होगा। 10-15 किलोमीटर भी नहीं होगा, वो मैंने अभी मुझे आइडिया नहीं है, तो 10-15 किलोमीटर मोटा मोटा में एक आइडिया एवरेज लेके चल सकते हैं। सो जब इतनी दूर पे हो गई, इतनी सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे ऑपरेशनल हो गई, तो उनके पास में अलीबाग से बेहतर ज्यादा लोकेशन तो कोई नहीं होगी। और उसके बाद में हीरानंदानी जैसा डेवलपर, और हीरानंदानी की एक सबसे खास बात है वो अपने जो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं वो साल में करीब एक साल में 2-2 साल में एक प्रोजेक्ट को वो लॉन्च करते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट को लेके नहीं आते, धीरे धीरे करके लेके आते हैं। एंड उनकी जो स्ट्रेटजी है, जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट पे वो अपने घर को, अपनी सोसाइटीज़ को डेवलप करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप करते हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। आप अगर पवई कभी गए हो तो पवई में या हीरानंदानी का या हीरानंदानी कम्युनिटी का आपने कभी कोई भी देखा हुआ है प्रोजेक्ट वगैरह, तो आप उनके प्रोजेक्ट को देख के ही इनकी फैसिलिटीज़, इनकी एम्यूनिटीज़, हर एक चीज़ का आप आइडिया बहुत अच्छे से लगा सकते हो।
एंड अगर मैं अलीबाग में लास्ट 2 साल में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, तो मैं अगर आपको उसका आइडिया दूं तो 6500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लास्ट 2 साल में अलीबाग में हुई है। एंड जो स्टैम्प ड्यूटी जो गवर्नमेंट को गई है वो करीब 3200 करोड़ रुपए की स्टैम्प ड्यूटी गई है। मतलब कि बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है वहाँ पे, लोग अच्छे से जा रहे हैं वहाँ पे अपने रहने के लिए, अपने सेकेंड होम परचेज कर रहे हैं, रेंटल यील्ड के लिए भी अपना वो सेकेंड भी उनका रेंटल यील्ड भी जनरेट करवाएगा। अब मैं आपको प्रोजेक्ट का बता देता हूँ। सो 350 एकड़ का पूरा ये प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें कि अभी 4 टावर ये लॉन्च करेंगे। ईओआई 3 लाख रुपए की ईओआई ले रहे हैं। इस सोसाइटी के अंदर ही 3 5 स्टार होटल भी आ रहे हैं, नाम जो है अभी रिवील नहीं किए गए हैं। एक टावर स्टूडियो के लिए पर्टिकुलर होगा जो कि फुल्ली फर्निश करके ये आपको देंगे। 3 टावर जो है आपके 1 BHK 2 BHK 3 BHK के ऐसे करके होंगे जो मिक्सअप में होंगे। स्टूडियो का साइज 395 से 400, 1 BHK 630 से 640, 2 BHK 920 से लेके 930 रहेगा, 3 BHK 1250 से लेके 1520 तक रहेगा। प्राइस स्टूडियो का 75 लाख से 82.5 लाख आ जाता है। 1 BHK का आपका 1 करोड़ 5 लाख से लेके 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक आता है। 2 BHK का 1.5 करोड़ से लेके 1 करोड़ 65 लाख रुपए तक आते हैं। 3 BHK आपका 2 करोड़ 5 लाख से लेके 2 करोड़ 65 लाख तक का इनका प्राइस आ जाता है। ये इनकी प्राइसिंग थी। हर एमिनिटीज आपको मिलेगी, क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, जिम, बार, हर एक चीज आपको 350 एकड़ के अंदर मिलने वाला है। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आपको 350 एकड़ में नहीं मिलेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल टाउनशिप रहने वाली है। बीच फेसिंग की अपार्टमेंट हो गई, और मुंबई जैसी लोकेशन में बीच फेसिंग डिमांड आपको जानते होंगे जुहू से, तो एग्जैक्ट वही सेम एज इट इज आप वैसे ही लेके चलो, क्योंकि कोस्टल वाली रोड पे ये अलीबाग भी आता है। अलीबाग की हाइप भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में बनी हुई है। लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। कनेक्टिविटी वाइज गवर्नमेंट भी बहुत सारा वहाँ पे फोकस कर रही है। पैन जैसी लोकेशन जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज, IT हब आएगा, वो भी अपने पास में ही लोकेशन है, तो एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा खासा जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो रिक्वायरमेंट बहुत आएगी, तो डिमांड सप्लाई वाला फिर गेम स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली एप्रिसिएशन मोड पे वो ऑपरेट होने लगेगा। एंड एप्रिसिएशन हो रहा है कहीं ना कहीं वहाँ पे, इसलिए हर बड़ा डेवलपर यहाँ पे आ रहा है। तो देर नहीं करनी है, आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, एंड 3 लाख रुपए की EOI पे करके अपना प्रायोरिटी नंबर जनरेट कराना है। प्रोजेक्ट अभी लॉन्च होना है, अलॉटमेंट से पहले प्रायोरिटी नंबर जनरेट कराओ, EOI बैंक करा के अपनी 1 BHK स्टूडियो, 2 BHK 3 BHK जो भी टिकट साइज आप देखोगे, जो भी साइज आप देखोगे उस साइज के लिए आप EOI कर सकते हो। सो प्लीज कॉल कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स की वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहूं लेके। थैंक यू सो मच।